की जाए। अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं। पिछली बार हमने श्रीमद् भागवतम का हम भागवतम में पढ़ रहे हैं पहला स्कंद और 5वां अध्याय। और एक बार रिकैप कर लेते हैं। पिछली बार हमने 15 श्लोक इसके किए थे। प्रसंग जो चल रहा है वो ये है कि नारद जी व्यास देव जी के बारे में जो उन्होंने प्रश्न पूछे थे, नारद जी उसके बारे में बता रहे हैं। और नारद जी बता रहे हैं कि कृष्ण की लीलाएं और उनके बारे में लिखना कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में लोगों को जानना कितना इम्पोर्टेंट है। और फिर इस अध्याय में नारद जी अपने निजी अनुभव को बताने वाले हैं, जिससे वो भक्त बने, कैसे वो भक्त बने, कैसे वो इतने महान भक्त हैं कि आज भी कलयुग के समय में भी अगर कोई भी व्यक्ति इवन भक्त भी नहीं है, अगर केवल नॉर्मल माइथोलॉजिकल सीरियल्स ही देखता है, तो भी उसे पता है कि नारद जी कौन है। भले उसे ब्रह्मा जी के बारे में ज्यादा पता होना हो या किसी और भक्त के बारे में पता होना, मगर नारद जी के बारे में हर कोई जानता है। तो ऐसे महान भक्त, ऐसे विश्व विख्यात भक्त कैसे बन गए नारद जी, ये अब इस कथा में, इस अध्याय में नारद जी बताने वाले हैं। तो पहले ये अध्याय कैसे शुरू हुआ? इस अध्याय का मूल जो है चौथे अध्याय की शुरुआत में है, जहां पर 3 प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न ये था शौनक ऋषि का कि किस तरह नारद जी, किस तरह व्यास देव जी को इंस्पिरेशन मिली श्रीमद् भागवतम लिखने की। तो चौथा, 5वां और 6ठा, ये 3 अध्याय इसी का आंसर दे रहे हैं, इसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। 4th, 5th and 6th चैप्टर इन रिस्पॉन्स टू दिस वन क्वेश्चन। उसके बाद 7वें अध्याय के बाद, 7वें अध्याय से शुरू हो जाएगी कथा 19वें अध्याय तक। बाकी के 2 जो प्रश्न पूछे थे कि परीक्षित महाराज के बारे में और सुखदेव गोस्वामी के बारे में, कि वो क्यों सुनाने के लिए बैठे परीक्षित महाराज को, और परीक्षित महाराज क्यों सुनने के लिए बैठ गए 7 दिन अनशन व्रत लेकर। तो ये 2 और प्रश्न थे जिनके बारे में 7वें अध्याय से कथा शुरू होगी। तो मगर ये जो अभी हम प्रसंग पढ़ रहे हैं, चौथा, 5वां, 6ठा अध्याय, ये केवल और केवल इस बात की ही कथा है कि कैसे व्यास देव जी को इंस्पिरेशन मिली। और शुरुआत में हमने पढ़ा कि नारद जी के आने से पूर्व व्यास देव जी पहले ही विचार कर रहे थे कि मैं इतना असंतुष्ट क्यों हूं। और फिर नारद जी ने आकर अब उन्हें बताना शुरू किया कि आपकी असंतुष्टि का कारण है भगवान की दिव्य लीलाओं का की व्याख्या न करना, और ऐसे किसी एक उत्तम ग्रंथ की रचना न करना जिसमें भगवान की दिव्य लीलाएं, उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण और उनकी कीर्ति, उनकी महिमा का खुलकर वर्णन हुआ हो, और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से ऊपर भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त की जाए, इस बात को, यानी कि भागवत धर्म की चर्चा नहीं की है खुलकर, इसीलिए आप असंतुष्ट हैं। और अब वो शुद्ध भक्ति का ज्ञान कैसे होता है, कैसे किसी व्यक्ति जो श्रद्धावान व्यक्ति होता है उसे कैसे कृष्ण प्रेम तक की स्टेज तक प्राप्ति होती है, ये नारद जी अपने निजी अनुभव से बताएंगे। तो आज हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं 16वें श्लोक से आगे। नारद जी बात कर रहे हैं व्यासदेव जी से। The Supreme Lord is unlimited. Only a very expert personality, retired from the activities of material happiness, deserves to understand this knowledge of spiritual values. Therefore, those who are not so well situated due to material attachment should be shown the ways of transcendental realization by your goodness, through description of the transcendental activities of the Supreme Lord. तो व्यासदेव जी कह रहे हैं कि भाई बड़े कम ही लोग होते हैं जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, समझदार होते हैं, और those who are done with the material happiness, मतलब भौतिक आसक्ति खत्म हो चुकी है, ऐसे बहुत कुछ लोग होते हैं, वो ही डिजर्व करते हैं कि वो भगवान के बारे में जो स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं उसके बारे में वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो समर्थ होते हैं। ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं। मगर फिर उनका क्या, जो जनता का क्या, जनता तो ऐसी नहीं होती क्योंकि वो तो भोग में लगी रहती है।
उस जनता के लिए, therefore those who are not so well situated, जो नॉर्मल जनता है, ड्यू टू मटेरियल अटैचमेंट, जिसमें हम लोग भी इंक्लूडेड हैं, उनके लिए भी आप पथ प्रदर्शन करिए. You should be shown the ways of transcendental realization. कैसे करिए आप पथ प्रदर्शन? Through description of the transcendental activities of the Supreme Lord. भगवान की लीलाओं, दिव्य लीलाओं की चर्चा करके आप उनका भी मार्गदर्शन कर सकते हैं, जो कि अभी मेटीरियली अटैच है, यानी कि भोग और काम में जो रत हैं, ऐसे व्यक्तियों का भी मार्गदर्शन किया जा सकता है. आगे कह रहे हैं कि व्यासदेव जी पूछें कि तो भाई जो मैंने लौकिक धर्म बताया है, वर्णाश्रम धर्म, अपनी जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ की जो ड्यूटीज होती हैं, उनका क्या अगर कोई भक्ति के पथ पर यानी कि भागवत धर्म के पथ पर चला जाए और अपने नॉर्मल धर्म जो शरीर का धर्म है, यानी कि ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम के जो धर्म है, अगर ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी आश्रम का धर्म, और उस समय क्योंकि वर्णाश्रम सभ्यता बहुत अच्छे से ग्राउंडेड थी, रूटेड थी हमारी सोसाइटी में, तो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय इत्यादि अपने अपने वर्ण के हिसाब से अपने धर्म को पालन करते थे. अब मान लीजिए अभी इस कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई पूछे कि हम भक्ति करने लगे, मगर हमारा जो ध्यान है भक्ति में इतना चला जाए कि हमारी जो नॉर्मल लाइफ की ड्यूटीज है वो हम अच्छे से ही नहीं कर पाए. मुझसे कुछ समय पहले एक क्लास में एक लेडी ने पूछा, वो प्रचार करती हैं कुछ लेडीज को गुड़गांव में, तो उन्होंने बोला कि माता जी कई लेडीज ऐसी घरों से आती हैं तो उनको घर वाले बोलते हैं तुम क्लास सुनने चली जाती हो भागवतम की, और ये तो घर में काम करने का समय होता है, जबकि समय तो ऐसा नहीं रखा हुआ, फिर भी उनको सुनने को ऐसा मिलता है कि अपने घर की ड्यूटीज करो, अच्छी बहू बनो या अच्छी बेटी बनो इत्यादि, यही इतना ही बस धर्म होता है. तो आज भी हमारी जो सभ्यता है हिंदू समाज में ऐसी ही है कि बस हम अपना घर का अच्छा लड़का बन जाओ, अपने माता पिता की सेवा कर लो, या अच्छी बहू बन जाओ, या अपना बिजनेस अपना काम अच्छे से करते रहो, घर के भरण पोषण करते रहो, और सद्विचार रखो, सज्जन व्यक्ति बने रहो, इतना ही बस जरूरी है, इतना ही धर्म है. हम अच्छे व्यक्ति हैं, किसी का बुरा नहीं करते, बस इतना ही, दैट्स ऑल. इतने लेवल पर ही लोग धर्म को समझते हैं. तो यहाँ क्योंकि व्यासदेव जी यह प्रश्न पूछेंगे कि भाई अगर कोई भागवत धर्म यानी कि भगवान की प्राप्ति करना, ये तो बड़ा कठिन कार्य है. अगर ये करते करते कोई व्यक्ति भक्ति में लग जाए और ये करते करते अपने नॉर्मल ह्यूमन ड्यूटीज में फेल हो जाए तो उसकी क्या गति रहेगी. तो नारद जी कहते हैं कि किसी को ऐसी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि अगर वो फेल हो गया तो क्या होगा. इस श्लोक में कहते हैं, ये श्लोक बहुत ही एक सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का. श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है एक्चुअली जो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि कैटव धर्मों को रिजेक्ट करता है. कैटव मतलब फॉल्स रिलीजन. एवरी काइंड ऑफ फॉल्स रिलीजन इज किक्ड ऑफ इन भागवतम, क्योंकि भागवतम लोअर ग्रेड के धर्म की चर्चा नहीं करता. बाकी जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, वो लोअर ग्रेड के धर्मों का भी उसमें मिक्सचर है. जैसे हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें राम भक्ति के बारे में तो विवरण है ही, और हम हनुमान जी, सुग्रीव जी, इनके द्वारा हम देखते हैं, या विभीषण जी के चरित्र से, कि कैसे किसी को अपने लौकिक धर्म छोड़कर भगवान राम की भक्ति करनी चाहिए, चाहे वो फिर वानर हो, चाहे वो राक्षस हो, या किसी भी समाज का कोई भी वर्ग का व्यक्ति क्यों ना हो. मगर वहां पर हम ये भी बातें देखते हैं कि कैसे स्त्रियों का धर्म होना चाहिए, या राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, या फिर एक अच्छा आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए. तो अभी भी जो लोग रामायण पढ़ते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते कि भगवान राम की भक्ति कैसे अनन्य रूप से की जाए, उस पर फोकस नहीं होता. ज्यादा फोकस या ज्यादा जो साइट किया जाता है वो होता है कि कैसे कर्तव्य परायणता व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए. इसके लिए रामायण को ज्यादा साइट किया जाता है ना, कि देखो राम जी जैसा बेटा होना चाहिए.
या सीता जी जैसी पत्नी होनी चाहिए ना। तो जो लोअर रिलीजन के लेवल्स हैं उन्हीं पर लोग स्टिक रहते हैं। तो भागवतम ऐसा ग्रंथ है, एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो लोअर रिलीजन्स है उसके लिए कोई भी उसको बढ़ावा नहीं दिया गया है, बल्कि उसको ऑलमोस्ट रिजेक्ट किया गया है। क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर के साथ बदलते रहते हैं, और क्योंकि शरीर अपने आप में नश्वर है, तो फिर ये लोअर ग्रेड रिलीजन्स में अगर कोई व्यक्ति पड़ा रहेगा तो फिर वो संसार से निकल नहीं पाएगा, वो सिर्फ एक पुण्यवान व्यक्ति बनकर रह जाएगा। तो यहाँ पर नारद जी इसी बात को, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि one who has forsaken his material occupations to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall down while in an immature stage। ये शुरुआती भक्त जो है, हो सकता है कि उसने अपने ग्रह त्याग कर दिया कि नहीं बस मुझे तो कृष्ण भक्ति करनी है और कुछ नहीं करूंगा, और कृष्ण भक्ति में जाकर कृष्ण भक्ति क्योंकि शुरुआत कर रहा है, हो सकता है वो गिर जाए अपने पद से, भक्ति भी ढंग से ना कर पाए। तो भी नारद जी कह रहे हैं कि अब ये ऐसा नहीं है कि दोनों जगह से लूजर बन गया। He is saying yet there is no danger of his being unsuccessful। दिखने में ऐसा लग सकता है कि ना तो भक्ति, हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं, ना माया मिली ना राम, है ना, ऐसे बोलते हैं ना कि ना तो आपको माया मिली, यानी कि भाई दुनिया का सुख मिला, और ना ही राम मिले, तो आप बीच में ही आप फंसे हुए हो, ना इधर के रह गए ना उधर के। मगर नारद जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, भक्ति करना एक बहुत वीरता का काम है, ये कोई साधारण व्यक्ति के लिए नहीं है। भक्ति करना, भागवत धर्म पे चलना नॉर्मल धार्मिक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये एक ऐसा पथ है जिसपे अच्छे अच्छे भी फेल हो जाते हैं अगर उन्हें प्रॉपर संग और नहीं मिला, और अगर प्रॉपर तरीके से वो नहीं चले तो वीर पुरुष का काम है। क्यों? क्योंकि इसमें इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी होती है, मन पर विजय प्राप्त करनी होती है, भगवान की शरण लेनी होती है, तो हर कोई तो ये काम कर नहीं सकता। तो इसीलिए इमेच्योर स्टेज में हो सकता है कि कोई नीचे गिर जाए। नारद जी इस बात को पूरी तरीके से अग्री करते हैं। तो कह रहे हैं कि still there is no danger of his being unsuccessful and nobody should think that he has become unsuccessful। On the other hand a non-devotee जो भक्त नहीं है, even though he fully engages in occupational duties does not gain anything। भाई कितने भी अच्छे बहू बेटे माता पिता और ये वो बन जाओ, he does not gain anything। चाहे वो पूरी तरीके से अपना परफेक्शन से सबसे बढ़िया राजा है तो सबसे कर्तव्य परायण राजा, बेटा है तो कर्तव्य परायण बेटा, श्रवण कुमार बन गया, क्या मिला? he does not gain anything। why he does not gain anything? ये तो बहुत बड़ी बात है ना। अच्छा एक सत्यवादी व्यक्ति बनना, एक अच्छा बच्चा बनना, एक अच्छा हस्बैंड बनना या वाइफ बनना, बिल्कुल डिवोटेड वाइफ, सतियां, कितनी हमारी ऐसी सतियां हैं जिनके आज तक नाम गुणगान किया जाता है। तो फिर क्यों नारद जी बोल रहे हैं कि he does not gain anything? क्योंकि वो ये काम करके भी भौतिक जगत के अंदर से निकल नहीं पाता। इसीलिए नारद जी बोल रहे हैं कि एक तरफ ऐसा व्यक्ति जो भक्ति नहीं कर रहा मगर अपने सारे कर्तव्यों को पूरी कर्तव्य परायणता से कर रहा है, मगर वो फेलियर है, चाहे वो अपने आप को कितना सक्सेसफुल समझे। ऑन द अदर हैंड कोई डिवोटी है, वो उसने सब कुछ छोड़ दिया कृष्ण भक्ति के लिए, मगर कृष्ण भक्ति भी उससे पूरी तरीके से हो नहीं पाई, इमेच्योर स्टेज में वो गिर गया, उसने कुछ गलतियां कर दी, तो भी वो अनसक्सेसफुल नहीं रहेगा। यानी कि सक्सेस ओनली इज ऑन दिस पाथ, भागवत धर्म के पाथ पर है। इसके एग्जाम्पल देते हुए प्रभुपाद जी 2-3 एग्जाम्पल इसमें साइट करते हैं। पहला एग्जाम्पल देते हैं भरत महाराज का। तो भरत महाराज ने सब कुछ त्याग दिया यंग एज में, और वो चले गए गंडकी नदी पर निवास करने, अकेले निवास करते थे, और मगर वहां जाकर उनको एक हिरण से बहुत आसक्ति हो गई, उसे पेट काइंड ऑफ बना लिया और उसका बहुत लालन पालन करते थे, मगर अंत समय में उन्हें प्राण त्यागते वक्त हिरण का ही स्मरण हुआ क्योंकि उससे आसक्ति हो गई थी। तो अगले जन्म में फिर उन्हें हिरण बनना पड़ा।
और फिर उसके बाद एक और जन्म लेना पड़ा जर भरत का, जिसके बाद फिर उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। तो कोई कह सकता है कि भाई इतना बड़ा भक्त, इतना राजा होके भी सब कुछ त्याग टूट कर भी चला गया, हमारी तो क्या औकात है, हम तो अभी कुछ त्यागे ही नहीं है। तो कितना कठिन पथ है, हमसे कैसे होगा। मगर नारद जी कह रहे हैं इसमें आप डरिए मत, ये कठिन जरूर है, मगर अल्टीमेटली इवन इफ यू आर अनसक्सेसफुल यू आर सक्सेसफुल इन दिस पाथ। क्योंकि 2 ही तो जन्म लगे, करोड़ों जन्मों से यहीं पर हो, और पता नहीं कितने करोड़ों जन्म यहीं रहने वाले हो। 2-3 जन्म तो कोई बात ही नहीं है। अगर इटर्निटी के प्लेटफॉर्म पे देखा जाए तो 100 साल क्या चीज होती है, कौन बड़ी चीज है 100 साल। अभी हम ही लोग हो चुके हैं 50, 60, 40 के, इतने निकल चुके बाल, पिछले का कुछ ध्यान भी नहीं है कि कैसे निकल गए। दूसरा बता रहे हैं चित्रकेतु महाराज का। तो चित्रकेतु महाराज की भी कथा आएगी आगे, भरत महाराज की भी कथा आएगी भागवतम में। तो चित्रकेतु महाराज के साथ क्या हुआ, कि चित्रकेतु महाराज ने अपना वैराग्य उन्होंने भी प्राप्त किया, और उसके बाद चित्रकेतु महाराज से एक गलती भी नहीं हुई थी, मगर माता पार्वती ने सोचा कि शायद उनसे वो गलती हो गई है, उन्होंने ऑफेंस ले लिया। तो माता पार्वती का उनको ये शाप मिला कि आप असुर बन जाइए। मगर वो असुर बन के लड़ाई कर रहे हैं किनसे, देवताओं से, और इंद्र से बोल रहे हैं आप मुझे मारो, लड़ाई भी कर रहे हैं, और साथ साथ में उनका कीर्तन चल रहा है भगवान के, कि भगवान आप कितने महान हो। अब आप सोचिए कि इंद्र जिससे लड़ रहा है वो राक्षस है, और राक्षस जो है नॉन स्टॉप भगवान का कीर्तन बोलता चला जा रहा है। तो इंद्र बड़े विचित्र स्थिति में, कि पहले तो मैं असुरों को मारता था, अभी तो भक्त को मारना पड़ रहा है। तो चित्रकेतु महाराज का कोई कह सकता है कि भाई ऐसा सब कुछ वैराग्य लेकर भगवान की भक्ति करके, अरे अगले जन्म में राक्षस बनना पड़ा उसे। दिखने में ऐसा लगता है कि अनसक्सेसफुल है, मगर शिव जी उनके बारे में कहते हैं कि हे देवी, आप नहीं जानती भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की महिमा। ये नहीं कोई डर नहीं है कि असुर बन जाएंगे, ये चले बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। ये पूर्ण रूप से कृष्ण उनका टेक केयर करने वाले हैं, एंड दे आर कंप्लीटली हैप्पी इन एवरी सिचुएशन। तो दिखने में हो सकता है भक्तों का ऐसा कुछ समय के लिए इमेच्योर स्टेट में ऐसा लगे कि अनसक्सेसफुल है, बट अल्टीमेटली दे गेट ऑल सक्सेस। ये नारद जी कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं नारद जी, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने, व्यास देव जी ने ऐसे ही लोअर ग्रेड धर्म यानी कि वर्णाश्रम धर्म इत्यादि की ही चर्चा अपने सभी शास्त्रों में की है। पूर्ण रूपेण भक्ति या समर्पण की बात तो की नहीं है उन्होंने। इसीलिए वो कह रहे हैं कि सक्सेस दूसरों को दिलाने के लिए, जनमानस को दिलाने के लिए, जनता के नॉर्मल लोग जो नहीं समझ सकते हैं कुछ भी, उनको भी भगवान की अगर दिव्य कीर्ति के बारे में बताओगे तो भागवत धर्म पे चलने लग जाएंगे। और यही मेरा अभिप्राय है आपसे, यही मैं आपसे चाहता हूँ। कह रहे हैं कि persons who are actually intelligent and philosophically inclined should endeavor only for that purposeful end which is not obtained even by wandering from the topmost planet, Brahmalok, down to the lowest planet, Patal. As far as happiness derived from sense enjoyment is concerned, it can be obtained automatically in course of time, just as in course of time we obtain miseries, even though we do not desire them. तो नारद जी कह रहे हैं कि भाई अगर कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति है, उसको सिर्फ उसी काम के लिए प्रयास करना चाहिए जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऊपर से नीचे कहीं चले जाए, तब भी उसको नहीं मिलने वाला क्या, कृष्ण प्रेम। कहीं चले जाए, ऊपर से ऊपर चले जाए, स्वर्ग में चले जाए, उसके भी ऊपर के लोकों में, जनलोक, महलोक, तपलोक में चले जाए, ब्रह्मलोक में भी चले जाए, तो भी उसे क्या नहीं मिलने वाला, श्री कृष्ण की भक्ति नहीं मिलने वाली। और नीचे चले जाए, कहीं चले जाए, ऊपर से नीचे, आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, तो पूरे लोकों में ट्रेवल करते चला जा रहा है व्यक्ति, मगर उसे फिर भी जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु चक्कर में लगा हुआ है। तो नारद जी कह रहे हैं उस काम के लिए ट्राई करो अगर आप इंटेलिजेंट हो, जो आपने इतने चक्कर काट लिए हैं। अभी तो हमें लगता है हमने कहाँ चक्कर काटे, हम तो यहीं पर ही हैं, मगर शास्त्र से हम देख सकते हैं, शास्त्र के आधार पे, कि हम जीवात्मा बहुत चक्कर काट चुकी है ऊपर से नीचे। कभी चींटी बन चुकी है, कभी असुर बन चुकी है, कभी कुछ हर एक योनि में हम लोग जा चुके हैं।
तो कई बार घर में छिपकली होती है ना, तो मेरी छोटी बेटी है तो वो डर जाती है, नहीं नहीं पापा छिपकली, इट इज सो अगली। तो पिताजी उसके बोलते हैं कि अरे कितनी बार तो छिपकली बन चुकी है, अभी किससे क्यों डर रही है। तो हमारी भी वही स्थिति है, इतनी बार छिपकली, चूहा, बिल्ली सब कुछ बन चुके हैं, मगर अभी हमें ऐसी फीलिंग नहीं होती। तो नारद जी का ये कथन है कि आप उस काम के लिए ट्राई करो जब आपने मेहनत करनी ही है। हर कोई जो मेहनत करना चाहता है, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, मेहनत करेगा, कुछ एक पर्पस उसे लाइफ में चाहिए, उसके लिए वो काम करता है। अगर आप वाकई इंटेलिजेंट हो तो उस चीज को अपना पर्पस बनाओ जो यहाँ भ्रमण ऊपर से नीचे करने के बाद भी नहीं मिलने वाला। तो कोई बोले कि भाई व्हाट अबाउट द मटेरियल हैप्पीनेस, हम तो खुशी चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि खुशी तो जितनी तुम्हारे तकदीर में लिखी हुई होगी वो ऑटोमेटिकली आई जाएगी। जैसे कि दुख आ जाते हैं, हम तो नहीं बोलते कि हम दुख आ जाएं, मगर अपने आप आ जाते हैं हमारे कर्मों के वश। उसी प्रकार से हमारे कर्मों वश जो भी सुख हमारे जीवन में लिखा है वो सुख आएगा ही आएगा। अब वो चाहे पैसे से आए या चाहे बिना पैसे के आए। जनरली हम इक्वेट करते हैं सुख को पैसे से, समृद्धि से, इससे इक्वेट करते हैं, फेम, प्रॉस्पेरिटी से। मगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं और अधिकांश लोग जिनके अंदर, जिसके पास फेम, प्रॉस्पेरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ होता है, मटेरियलिज्म में वो आगे बढ़े होते हैं मगर सुखी नहीं होते हैं। और कोई गरीब को देखते हैं हम जिसके पास बहुत कुछ नहीं होता मगर वो संतुष्ट होता है, सुखी होता है। तो जिसके पास सुख आना है अपनी तकदीर से, वो चाहे उसके पास पैसे हो या नहीं हो, उसके पास सुख आ जाएगा। और जिसके पास नहीं आना, तो जिसने अपने कर्मों में नहीं लिखा है, उसे कर्म नहीं किए हैं कि उसे सुख भोग मिले, तो कुछ भी हो जाए उसे नहीं मिलने वाला। तो नारद जी कह रहे हैं उस सुख के पीछे क्यों भाग रहे हो, अपनी जिंदगी को यूटिलाइज करो फॉर अ हायर पर्पस। आगे कह रहे हैं नारद जी कि माय डियर व्यास, इवन दो अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा समटाइम्स फॉल डाउन समहाउ और अदर, he certainly does not undergo material existence like others। तो भाई कोई फर्क है क्या कि अगर कोई कृष्ण का भक्त है, हम भक्त हैं, हम लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो हम सभी कृष्ण भक्त हैं, तो हम में और बाकी लोगों में क्या फर्क है। हम भी जॉब करते हैं, वो भी जॉब करते हैं, हमारे बच्चे, हम भी अपनी फैमिली रेस कर रहे हैं, वो लोग भी कर रहे हैं, हम भी खाना खाते हैं, वो भी खाते हैं, तो हम में और उनमें क्या फर्क है। नारद जी कह रहे हैं फर्क ये है कि इवन दो अ डिवोटी ऑफ कृष्णा समटाइम्स मे फॉल डाउन, हमसे भी गलतियां हो जाती है, हम भी कभी कभी उल्टे सीधे काम कर बैठते हैं, मगर he certainly does not undergo material existence like others। यानी कि अगर हमसे कोई अधर्म हो जाता है, कृष्ण भक्त से गलती से कोई अधर्म हो जाता है, वैसे तो भक्त लोग ऐसा कुछ काम करते नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, है ना। भक्त लोग सब भगवान को भोग लगा के खाते हैं, अधर्म वाला कोई काम नहीं करते हैं, गलत लोगों के संग में नहीं रहते हैं, गलत विचार नहीं रखते हैं। तो हमारा सिस्टम ही इस तरीके से हमारे गुरुजनों ने बनाया कि हमारी लाइफ अपने आप पायस और प्लस स्पिरिचुअल दोनों ही हो जाती है। मगर नारद जी कह रहे हैं कि कभी कोई भक्त गलती भी कर देता है तो वो उस तरीके से उसको दंडित नहीं किया जाता जैसे कि किसी बाहर वाले को जो अभक्त है उसको। Because a person who has once relished the taste of the lotus feet of Lord can do nothing but remember that ecstasy again and again। तो हो सकता है कि ऐसा होता है, बहुत सारे भक्तों के साथ होता है कि भक्ति करते हैं, थोड़े समय के लिए भक्ति करते हैं, मगर फिर या तो किसी से, ऐसे व्यक्ति से शादी हो जाती है जो भक्त है, या और फिर भक्ति छूट जाती है कुछ समय के लिए, या फिर लाइफ की सिचुएशंस ऐसे हो जाती हैं कि भक्ति नहीं कर पाते बहुत लंबे समय तक। फिर दोबारा से मन में हमेशा मगर उसके रहता है कि मेरे को कृष्ण भक्ति करनी है, ये जीवन का मेरा एम है, मगर मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ कुछ ना कुछ वजह से। तो कह रहे हैं नारद जी कि उसको जो दंड है ऐसे भक्त को जिसके मन में कृष्ण के बारे में आ चुका है, ऐसा व्यक्ति अगर कुछ गलती भी करता है तो उसको वैसे प्रताड़ित नहीं किया जाता जैसे कि जो नॉर्मल कोई अभक्त है। क्यों? क्योंकि जो भक्त बना था, हो सकता है कुछ समय के लिए उसने भक्ति की हो, मगर वो हमेशा श्री कृष्ण के भक्ति को जिसने चख लिया है ना, एक बार, जो एक बार कीर्तन में बैठ गया, जो एक बार जिसने भागवत पढ़ ली, जो एक बार भक्तों के समाज में आकर बैठा और भक्तों से जिसने सुना, हो सकता है कुछ समय के बाद वो भक्ति में नहीं रहे, मगर फिर भी उसके मन में वो जो एक आनंद
की अनुभूति होती है, भक्तों के साथ रहने की जो आनंद की अनुभूति है होती है श्री कृष्ण की भक्ति थोड़ी सी भी करने से, उस आनंद की अनुभूति को भूल नहीं पाता, क्योंकि उसके लिए वो हमेशा उसके हृदय में वो एक एसेट बन के रह जाता है. And all the time, even though he's not able to do it, he all the time keeps thinking that when that day will come, that I will again go in a kirtan, or I will again go to the temple and I will sit with devotees, or I will hear Krishna Katha. वो मन में हमेशा चलता रहता है उसकी, क्योंकि उसकी आसक्ति अब कृष्ण से हो चुकी है, उनके भक्तों से हो चुकी है, उनके नाम से हो चुकी है. इसीलिए वो कुछ गड़बड़ करेगा तो कृष्ण के जो ये यूनिवर्सल लॉस भगवान ने बनाए हैं वैसा प्रताड़न नहीं होगा. प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि एक कर्मी सफर्स द रिजल्ट ऑफ हिज ओन फ्रूटिव रिएक्शन. वो कर्मी जो व्यक्ति है, कर्मी मतलब जो अभक्त है, वो तो अपने कर्मों का भोग करता है. Whereas a devotee is reformed by chastisement directed by the Lord himself. तो हम में और कर्मियों में ये फर्क है, यानी कि अभक्तों में और भक्तों में ये फर्क है. दिखने में भले हम सब एक ही जैसा काम कर रहे हैं, मगर हमारी जो लीगल ज्यूरिसडिक्शन है ना, वो अलग अलग है. अब मान लीजिए कि मैं रहती हूँ उत्तर प्रदेश में, आप रहते हैं दिल्ली में, तो आपकी ज्यूरिसडिक्शन अलग होगी और मेरी ज्यूरिसडिक्शन अलग हो गई. ऐसे ही भक्त लोग और अभक्तों की ज्यूरिसडिक्शन अलग होती है. भक्तों की ज्यूरिसडिक्शन कहाँ होती है? श्री कृष्ण सीधा कृष्ण की ज्यूरिसडिक्शन में, और अभक्तों की ज्यूरिसडिक्शन कहाँ है? यमराज के पास. तो जो जैसा काम कर रहा है उसको वैसा रिजल्ट दे दो. अच्छा है तो उसको अच्छा, पुण्यवान है तो पुण्य का रिजल्ट दे दो, ऊपर वाले लोगों में पहुंचा दो, खूब ऐश और आराम दे दो उसे, खूब पैसा दो. और अगर कोई अच्छा नहीं है, आसुरी प्रकार का है, तो नीचे के लोगों में भेज दो. कोई तमोगुणी है बहुत ज्यादा, तो फिर ठीक है, उसको पशु योनि में डाल दो. तो अपने कर्मों के हिसाब से चलता रहता है अभक्त, उसको वैसा वैसा रिजल्ट मिलता रहता है. मगर जो भक्त है उसने भी पुराने कुछ कर्म तो हमने सबने किए हुए ना उल्टे सीधे, उनको भगवान यूज करते हैं टू रिफॉर्म अस. A devotee is reformed by chastisement directed by the Lord himself. तो श्री कृष्ण ही खुद हमें चेस्टाइज करते हैं. हमें जो भक्त है वो यमराज का को कभी नहीं देखता. ये कितनी बड़ी गारंटी है हमारे लिए कि हमें यम उत्पीड़न कभी नहीं होने वाला, हम कभी नरक नहीं जाने वाले. कृष्ण भक्त कभी नरक नहीं जाता. उसके कर्मों का फिर रिएक्शन, भले उसने गलत काम भी किए हो, तो भगवान ही उसको अपने आप दंड देते हैं. तो हो सकता है कि भगवान एक नीचे घर में गरीबी दे दें या कुछ भी ऐसा, जैसे सुदामा के केस में हुआ ना, थोड़ा बहुत गड़बड़, मगर सुदामा जी को फिर चेस्टाइजमेंट भी हुई, मगर साथ ही साथ उनकी भक्ति भी बहुत उन्नत हो गई. और इतनी उन्नत हो गई कि श्री कृष्ण से जब वो मिलने आए तो भगवान उनके खुद चरण पखार रहे हैं और बोल रहे हैं कि सुदामा, और अपनी रानी को भी लगा रहे हैं कि चरण पखारो. हाँ, तो मतलब उधर से चेस्टाइजमेंट भी है और उधर से प्रेम भी है. तो भगवान का जो हमारे पंजाबी में कहते हैं कि माँ दिया गाला तो क्यों दिया राला, है ना, कि माँ जो है वो जब गाली देती है ना, तो वो गाली वैसी नहीं कि रास्ते में कोई आपको गाली दे रहा है. जो रास्ते में गाली देगा तो आप उसे गाली समझेंगे ना, मगर हमारी माएँ कैसी होती हैं? पढ़ लो, सब पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, और क्या क्या गालियां देती है ना घर में सबकी माएँ. तो मगर माँ की जो गाली होती है ना, वो कैसे होती है? जैसे घी की राल हो, घी टपक रहा हो. क्यों? क्योंकि वो हमारे पोषण के लिए होती है. तो ऐसे ही श्री कृष्ण जब हमें किसी भक्त को थोड़ा प्यार से थप्पड़ मारते हैं, है ना, हमारे पुराने कर्मों का बैलेंस हमें मिलता है भक्त को. तो कभी बीमार हो जाते हैं तो भक्त सोचता है कि हे कृष्ण, मैं आप पे और आश्रित होना चाहता हूँ. अब बीमारी में मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक कर देंगे तो मैं बढ़िया से भजन करूंगा आपका, है ना. तो भक्त जो है उसके लिए वही बीमारी एक रिफॉर्मेशन का काम करती है, और अभक्त के लिए वही बीमारी होगी तो बोलेगा अरे क्या मैंने कर दिया था भगवान, तुमने मेरे साथ ये कर दिया. तो वो उल्टा चलेगा, उसकी कॉन्शियसनेस उल्टी होगी. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सफरिंग ऑफ एन ऑर्फन
and the suffering of a beloved child of king are not one and the same. So जो अभक्त हैं वो तो कैसे हैं, ऑर्फन की तरह, कोई माए बाप नहीं है। जो अच्छा काम करेगा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो बुरा करेगा उस अपने कर्मों के ऊपर चलते चले जा रहे हैं। मगर हम क्या है, प्रभुपाद बोल रहे हैं द चाइल्ड ऑफ अ किंग, बिलवेड चाइल्ड ऑफ अ किंग। तो बिलवेड चाइल्ड ऑफ अ किंग क्या है भाई, राजकुमार राजकुमारी जो है वो गलत करते हैं तो क्या करेगा राजा, थोड़ा बहुत की चलो थोड़ा सा दंड दे दो उसको, बस वैसा ही है हमारा और अभक्तों का फर्क है ना। बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन यहाँ है। और जितना हम ये सब पढ़ते जाते हैं तो हमें कन्विक्शन होता है कि कैसे कृष्ण भक्ति में रहकर हम कितने सुरक्षित हैं, भगवान ने हमें कितना सुरक्षा दे रखा है। और जब ये मन में ये भाव और प्रगाढ़ होता जाता है, कृष्ण के प्रति और प्रेम होता जाता है हमें, तो फिर हमें जो ये दुनिया में आने वाले दुख होते हैं कि लोग बोलते हैं कि अब हम मर जाएंगे तो क्या हुआ, मेरे मेरे स्वजन मर जाएंगे तो क्या होगा, कोरोना आ गया है, मेरी मम्मी बीमार है, ये है वो है, हमारी जॉब छूट जाएगी तो क्या होगा। तो ये सब चीजें ना बड़ी आर्टिफिशियल लगने लग जाती हैं, क्योंकि हमें इतना कन्विक्शन हो जाता है कि कुछ भी हो जाएगा, कृष्ण तो मुझे रक्षा करेंगे ही करेंगे। मैं भूख, दुनिया में कोई भूखा रह लेगा मगर कृष्ण भक्त कभी भूखा नहीं रहेगा। तो इतनी कन्विक्शन आ जाती है तो फिर व्यक्ति जल्दी से हिलता नहीं है इस दुनिया में। इन प्रोपोर्शन टू योर कन्विक्शन यू बिकम इक्विपॉइज्ड इन दिस वर्ल्ड, यू बिकम फियरलेस इन दिस वर्ल्ड। जैसे प्रभुपाद जी का नाम है ना अभय चरण, तो अभय प्रदान करते हैं भगवान के चरण भक्तों को। तो हम भगवान के चरणों में आश्रित हैं तो उसके बाद फिर हमें अभय ही है, अभय है ना। अगले श्लोक में कह रहे हैं, अगला श्लोक स्किप करते हैं, थोड़ा फिलॉसफी ही है एक दो श्लोकों में, आगे श्लोक में बढ़ते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पर इस श्लोक में आकर वो इस बात को विराम दे रहे हैं। योर गुडनेस हैज परफेक्ट विजन, व्यासदेव जी को कह रहे हैं कि आपका परफेक्ट विजन है। यू योरसेल्फ कैन नो द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड बिकॉज यू आर प्रेजेंट एज द प्लेनरी पोर्शन ऑफ द लॉर्ड। तो प्लेनरी पोर्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था 3rd चैप्टर में, भगवान के अंश अवतार। तो क्योंकि आप अंश अवतार हैं, नारद जी कह रहे हैं कि व्यासदेव जी आप तो अंश अवतार हैं भगवान के, तो इसलिए आप श्री कृष्ण के बारे में सब जानते हैं। And although you are birthless, you have appeared on this earth for the well-being of all people. Please therefore describe the transcendental pastimes of the Supreme Personality of Godhead Shri Krishna more vividly. इसलिए आप, क्योंकि आप अपने आप ही सब कुछ जानने वाले हैं, आप श्री कृष्ण के ही एक अवतार हैं और आपका जन्म भी हुआ है लोगों के कल्याण के लिए, तो अब आप श्री कृष्ण की महिमा का गान कीजिए। और ये ही रीजन है जिसकी वजह से व्यासदेव जी ने ये ग्रंथ लिखा। इस इंस्पिरेशन पर उन्होंने ग्रंथ लिखा कि मुझे अब भागवत धर्म बताना है लोगों को। अब श्लोक नंबर 23 से श्री नारद जी अपनी कथा बताना शुरू करेंगे। तो एक बार देखते हैं, हमने 23 श्लोक पढ़ लिए हैं 1 से 22 तक। तब इतने में इंस्पिरेशन वो दे चुके हैं और ये बता चुके हैं कि भक्ति इज द ओनली वैल्यूएबल एसेट एंड व्यासदेव शुड एम्फसाइज इट एंड द प्रोग्रेस इन भक्ति इज क्रेडिटेड फॉरएवर। देयर इज नो वे दैट वन फॉल्स डाउन, there's no loss even if one falls down on the path of bhakti. And then he instructs Vyasdev to glorify the Lord more vividly. That is the crux of the first 22 shlokas. अब श्लोक नंबर 23 से लेकर आगे आने वाले इस अध्याय के सभी श्लोकों में नारद जी अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताएंगे। तो श्लोक नंबर 23 में वो बताएंगे कि कैसे जब वो एक 5 साल के बच्चे थे तो उनके घर के पास चतुर्मास, चतुर्मास जानते हैं आप क्या होता है? 4 महीने होते हैं, जो वर्षा ऋतु के जो 4 महीने हैं। जब से अभी चतुर्मास स्टार्ट होगा, अभी चतुर्मास के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। चतुर्मास ये गुरु पूर्णिमा जब आती है तो उसके बाद चतुर्मास स्टार्ट होता है।
पूर्णिमा से पूर्णिमा भी होता है, चतुर्मास गुरु पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। और गुरु पूर्णिमा आती है ये जून के महीने के आसपास में, तो तिथि बदलती रहती है, मतलब डेट बदलती रहती है, तिथि सेम रहती है। तो पूर्णिमा से पूर्णिमा यानी कि गुरु पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा, या फिर एकादशी से एकादशी भी कुछ भक्त लोग इसे मानते हैं। तो जिसमें हम देव शयनी एकादशी बोलते हैं, और फिर देव उत्थान एकादशी जो होती है, 4 महीने जिसमें लोग बोलते हैं कि साया नहीं निकलेगा, देवता सो जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो 4 महीने होते हैं, ये समय स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें कार्तिक का महीना भी आता है अंत में, और इन 4 महीनों में जनरली भक्त लोग कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए नियम भी लेते हैं, तो आप लोग भी लीजिएगा। वैष्णव कैलेंडर मैंने आप सबको इस ग्रुप में डाल दिया था, तो आप लोगों को के पास है, उसमें आप एकादशी और बाकी सब इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। और जब चतुर्मास शुरू होगा तो उसकी डेट भी वहीं पर मेंशन रहेगी। तो हर एक महीने में कुछ एक छोटे छोटे से नियम होते हैं, वो खाने पीने के नियम होते हैं, कुछ वो भी होते हैं, मगर मेन पॉइंट ये है कि चतुर्मास के समय पिछले जमाने पहले के समय में जो लोग भ्रमण करते रहते थे, परिव्राजकाचार्य सन्यासी लोग जो इधर उधर ज्ञान देने जाते थे, वो इन 4 महीनों में कहीं ट्रेवल नहीं करते थे, एक ही जगह पर रहते थे। तो नारद जी के घर के पास ये कुछ महान भक्त रहने आए और नारद जी को उनका संग प्राप्त हुआ। अच्छा, नारद जी की कथा सिर्फ यहीं से नहीं शुरू हो रही, यहाँ भागवतम में नारद जी की कथा पार्शल रूप से नारद जी बता रहे हैं, अपनी एक ही जन्म की कथा बता रहे हैं। कथा एक्चुअली ये है कि नारद जी एक शूद्र स्त्री के पुत्र हैं, पिता उनके नहीं हैं, और 5 साल के वो आयु में हैं, छोटे से बच्चे ही हैं। और जब ये भक्त लोग उनके घर के पास रहने आए, तो नारद जी और उनकी माता ने उनकी बड़ी सेवा की। उनकी सेवा करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके, उनसे सुन के भगवान के बारे में नारद जी बता रहे हैं कि कैसे उनकी प्योरिटी का लेवल स्पिरिचुअल बढ़ता चला गया, और फिर कैसे वो महान भक्त बन गए। और अब जो नारद जी का स्थिति है, देवऋषि नारद, वो स्थान उन्हें प्राप्त हो गया। मगर इससे पहले कथा और भी है जो कि इस ग्रंथ में नहीं है, मगर बाकी ग्रंथों में इसकी चर्चा है। तो नारद जी कैसे बने, एक शूद्र स्त्री के पुत्र कैसे बन गए, तो उससे पहले की कथा ये है कि इस पहले जन्म में सबसे पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में, यानी कि जब हम क्रिएशन का सेकंड कैंटो से पढ़ना शुरू करेंगे, तो वहां पर हमें पता चलेगा जब ब्रह्मा जी को जब क्रिएशन करनी थी, तो सबसे पहले कोई स्त्री तो थी नहीं, तो खुद ही उन्हें क्रिएट करना था संतान। तो ब्रह्मा जी इतने पोजीशन पर है, अभी ये पॉसिबल नहीं है, मगर ब्रह्मा जी ने मानस पुत्र उत्पन्न किए, मन से, अपने मन से उन्होंने पुत्र उत्पन्न किए। तो पहले तो उन्होंने 4 बेटे, सनक, सनातन, सनानंद, सनत कुमार, 4 जो चारों कुमार हैं, उन्हें उत्पन्न किया। उन्हें बोला कि आप सृष्टि करिए, आगे आप विवाह करिए इत्यादि। तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें नहीं करना। फिर नारद जी भी मानस पुत्र उत्पन्न हुए। तो नारद जी ने बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो भगवान की कीर्ति गाने में बड़ा आनंद आता है, और पिताजी ये सृष्टि के काम छोड़ो, आप भी यही सब किया करो। तो नारद जी की इस बात पर ब्रह्मा जी बड़े क्रुद्ध हुए और उन्होंने बोले, तुम्हें गाना बजाना इतना पसंद है, तुम्हें सेवा दे रहा हूँ, वो सेवा नहीं कर रहे, तुम्हें गाना बजाना ज्यादा पसंद है, तो फिर तुम जाओ और बन जाओ, एक गाने बजाने वाले ही बन जाओ। तो नारद जी बन गए एक गंधर्व। गंधर्व के रूप में उनका जन्म हुआ, और वो बहुत सुंदर गायन करते थे। मगर गंधर्वों और अप्सराओं का काम जो है वो गाना इत्यादि है, और वैसे तो भगवान के ही कीर्तन गाए जाते हैं स्वर्ग में। तो क्योंकि अप्सराओं के साथ बहुत संग हुआ, तो नारद जी जो गंधर्व बन गए थे, जिनका नाम था शायद उपबरहन नाम के गंधर्व बने। तो एक बार उन्होंने सभा में, जहाँ देवताओं की सभा में, उन्होंने कुछ अलग
गा दिया जो भगवान की कीर्ति से नहीं था, जो गलत तरीके का गायन था वो उन्होंने गाया। तो उन्हें जो प्रजापति थे उनके द्वारा उन्हें फिर से श्राप मिला। बोले कि आपको नियम नहीं पता कि गायन किसका किया जाना चाहिए, और शूद्रों की तरह जो निम्न कोटि के लोग होते हैं उनकी तरह तुम कुछ भी ऊट पटांग गा रहे हो, गलत तुम्हारे विचार हैं, तो तुम शूद्र बन जाओ। तो अब नारद जी का एक से दूसरा, दूसरे से और लो ग्रेड चलता चला गया। तो एक जन्म मानस पुत्र के रूप में हुआ ब्रह्मा जी के, फिर दूसरा हो गया गंधर्व के रूप में, और फिर तीसरा जो हो गया वो हो गया यहाँ शूद्र के घर में, जहां नारद जी को अब संग प्राप्त होगा भक्तों का। और इन भक्तों के संग प्राप्ति से कैसे नारद जी एक से दूसरी स्टेज में जाएंगे भक्ति की, और उन स्टेजेस को पार करते करते कैसे उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा और भगवान के साक्षात दर्शन होंगे नारद जी को, इस कथा को बताने वाले हैं। और इसके बाद फिर से वो ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में दोबारा रीइंस्टेट हो जाएंगे। तो देखते हैं अब हम लोग भागवतम से। तो श्री नारद narrates his past life. अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब जो है एक अलग क्रम शुरू होने वाला है। इससे पहले जो हमने डिस्कशन किया, किसी का कोई क्वेश्चन इसमें हो तो बता दे। नो क्वेश्चन, आगे चले। तो नारद जी अब अपना इतिहास बताएंगे। कह रहे हैं कि ओ मुनि, इन द लास्ट मिलेनियम आई वाज बोर्न एज अ सन ऑफ अ सर्टेन मेड सर्वेंट एंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ ब्राह्मण्स who were following the principles of Vedanta. When they were living together during the 4 months of the rainy season, I was engaged in their personal service. तो इन श्लोकों के अंदर श्लोक नंबर 23 से लेकर 30 तक नारद जी इन 7 श्लोकों में एक सिद्धांत बताने वाले हैं। वैसे हम जब भागवतम पढ़ते हैं तो एक कथा के रूप में ही लोग पढ़ते चले जाते हैं, जैसे कि एक स्टोरी हो, एंड इट विल, इफ यू डोंट लुक इनटू द सिद्धांत बिहाइंड इट, it will actually look like only a story and nothing to draw from it. मगर इस लाइफ स्केच, इन 7-8 श्लोकों में नारद जी भक्ति की जो सीढ़ियां हैं उनको बताने वाले हैं, और उन्होंने उन सीढ़ियों को कैसे प्राप्त किया, उन पे कैसे आगे बढ़े, इस बात को बताने वाले हैं। एक मिनट वेट करिए। तो नारद जी कौन सी सीढ़ियों की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं एक बार स्लाइड में। तो भक्ति की ये 9 सीढ़ियां होती हैं। हर भक्त को इन सीढ़ियों से ही होकर जाना होता है। जैसे अष्टांग योग में आपने देखा था 8 अंग हैं। पहले नियम, यम नियम, फिर उसके बाद प्राणायाम, ध्यान, आसन, फिर प्राणायाम, फिर उसके बाद इंद्रियों का क्या क्या कहते हैं इसको, इंद्रिय निग्रह करने को धारणा, फिर ध्यान, फिर उसके बाद समाधि। इस प्रकार से आगे आगे स्टेजेस बढ़ती हैं। उसी तरीके से हमारा जो ये भक्ति का पथ है, इसमें कैसे स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले व्यक्ति श्रद्धावान होता है। श्रद्धावान व्यक्ति कृष्ण भक्ति को कैसे प्राप्त करता है, जब उसे साधुओं का संग प्राप्त होता है। तो साधु संग सेकंड स्टेज है। जैसे ही साधु संग होता है तो साधु क्या बोलेंगे कि भजन करो, कृष्ण नाम जप करो, भागवत पढ़ो और भगवत गीता पढ़ो, गलत काम छोड़ दो, है ना।
तो भजन क्रिया इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है। तो हम सभी के साथ ऐसा ही हुआ, श्रद्धा, फिर साधु संग, किसी ना किसी भक्त से मिले होंगे, या आपने प्रभुपाद जी की कोई किताब पढ़ी होगी तो वहां से आपको साधु संग प्राप्त हुआ होगा। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया स्टार्ट हो गई, भक्तों का संग शुरू हो गया। और इस तीसरी स्टेज के बाद जो एक बड़ी लंबी स्टेज आती है वो है अनर्थ निवृत्ति की। अब हम भजन क्रिया जैसे जैसे करते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारे हृदय से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इन प्रोपोर्शन टू अवर भजन रिमूव होने लग जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। इस प्रोसेस में एक जन्म भी लग सकता है, कुछ साल भी लग सकते हैं, और बहुत सारे जन्म भी लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि परफॉर्मर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ध्रुव महाराज को अनर्थ निवृत्ति हो गई थी 6 महीने में। हम लोग को बहुत साल भी लग सकते हैं, बहुत जन्म भी लग सकते हैं। जितने प्रपोर्शन में भजन होगा उतने प्रपोर्शन में अनर्थ निवृत्ति होती है। जब प्राय हमारे हृदय से ये अनर्थ निकल जाते हैं तो हम स्टेडीनेस की पोजीशन पर आते हैं, जिसको निष्ठा कहते हैं। निष्ठा जब आ जाती है तब हमें कोई भक्ति से हिला नहीं सकता। उससे पहले हम भक्ति से गिर सकते हैं, गिरने का खतरा है अगर भक्तों का संग नहीं लिया और अगर भजन क्रिया ढंग से नहीं की। अगर हियरिंग चैंटिंग में हियरिंग में, रीडिंग में हमने रिलैक्स कर दिया तो हम फिर से हम देखते हैं कि हम वैसे ही बन जाते हैं कुछ ही दिनों के अंदर जैसे हम पहले थे, और वही गंदी आदतें जो हमारी पहले थी वही गंदी आदतें दोबारा आ जाती है हमारे अंदर। तो आप सबने भी ये अनुभूति की होगी डेफिनेटली। मगर जब व्यक्ति निष्ठा के स्तर पे आ जाता है तो फिर ऐसा नहीं होता उसके साथ, फिर वो नीचे नहीं गिर सकता। निष्ठा के बाद उसमें एक्चुअल टेस्ट आता है भजन के लिए। फिर उसको मन करता है कि भाई बस मैं जब भी करता रहूं, या मैं बस और सब काम इस दुनिया के छोड़ दूं, बस मुझे यही करना है। और किसी चीज में टेस्ट नहीं आ रहा, सिर्फ इसी चीज में टेस्ट आ रहा है, सिर्फ भजन में टेस्ट आता है, दुनिया के किसी काम में टेस्ट नहीं आता। तो अभी हमारा टेस्ट कैसा है, नाम जपने हमें मजा नहीं आता इतना, मगर उसमें हमें मन लगाना पड़ता है। और बाकी दुनिया की सब चीजों में हमें बहुत मन लगता है कि घूमने चले जाओ, शॉपिंग चले जाओ, ये सब बड़ा अच्छा लगता है। मगर अभी उल्टा हो जाता है, रुचि के स्तर पर भगवान में रुचि हो जाती है, भगवान के नाम जप में, कीर्तन में रुचि हो जाती है इतनी ज्यादा कि बाकी और किसी चीज में रुचि नहीं होती। अभी भी हमें रुचि है कुछ लेवल तक, मगर वो रुचि बहुत अलग तरीके का लेवल है जिसमें आपको दुनिया की किसी चीज में टेस्ट नहीं आता, सिर्फ इसी में ही टेस्ट आता है। और ऐसा होने पर अगला स्टेप होता है आसक्ति, जिसमें डीप अटैचमेंट हो जाती है श्री कृष्ण से। बिल्कुल वैसी डीप अटैचमेंट जैसे अभी हमारी डीप अटैचमेंट हमारे परिवार के लोगों से होती है ना, और हमारे बच्चों से होती है। एक नेचुरल अटैचमेंट है। अगर कोई बच्चे को कुछ हो जाए तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ ना हो, भाई हमें कुछ भी हो जाए बच्चे को कुछ ना हो, ऐसा हम फील करते हैं ना, क्योंकि हमारी इतनी अटैचमेंट होती है उससे, नेचुरली डीप अटैचमेंट। ऐसा ही ममत्व कृष्ण के लिए आ जाता है। इसे आसक्ति कहते हैं। और आसक्ति के बाद प्रेम, भाव का स्तर होता है, और फिर प्रेम का स्तर होता है। तो ये जो भाव का स्तर होता है, यहाँ पर व्यक्ति भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। ये शुरुआत हो जाती है भगवत साक्षात्कार की, भगवान के दर्शन हो जाते हैं भाव के स्तर पर। और फिर धीरे धीरे ये भक्त भगवान की डायरेक्ट सेवा करने लग जाता है और प्रेम के स्तर को प्राप्त करता है, श्री कृष्ण के प्रेम के स्तर को। ये 9 स्टेजेस होती हैं भक्ति योग की, और इन्हीं स्टेजेस को नारद जी के स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे दिखाया जाएगा। श्लोक नंबर 24 में श्रद्धा, गुरु आश्रय और सेवा, इस बात पर बताएंगे। तो श्रद्धावान व्यक्ति गुरु पादाश्रय लेता है, कोई गुरु स्वीकार करता है और उनकी सेवा करता है। श्लोक नंबर 25 में भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि, ये बताएंगे नारद जी। और श्लोक नंबर 26 में आसक्ति और भाव, भाव को नारद जी रति शब्द से बता रहे हैं। और फिर श्लोक नंबर 28 में कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और अगले अध्याय में, 6ठे अध्याय में, श्री कृष्ण के दर्शन उन्हें किस प्रकार प्राप्त हुए उसके बारे में वो बताएंगे। तो अब इस फिलोसॉफिकल ये जो बैकग्राउंड है, ये जो सिद्धांत है, हर भक्त के जीवन में यही आने वाला है। इसको अब नारद जी की लाइफ में हम लोग देखेंगे भागवतम के श्लोकों में।
तो श्लोक नंबर 23 हमने पढ़ा कि कैसे नारद जी एक ऐसे घर में उनका जन्म हुआ और उन्हें भक्तों का संग प्राप्त हुआ, और फिर क्या हुआ। श्रद्धा, गुरु पादाश्रय, सेवा. Although they were impartial by nature, those followers of the Vedanta blessed me with their causeless mercy. उन्होंने मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा की. As far as I was concerned, तो वो तो उन्होंने तो कृपा की ही. तो साधुओं का तो कारण होता है कि हर किसी पर कृपा करना, मगर गुरु की ही क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है. कई बार एक ही गुरु के ऐसे भी डिसाइपल होते हैं, दो ऐसे शिष्य होते हैं, एक तो बहुत ऊंचा चला जाता है और एक बिल्कुल नीचे रह जाता है. तो ऐसे दो चीजें हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है. पहली बात कि जब हम किसी गुरु को अपनाएं तो उस गुरु में क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, किस बेसिस पर हम सिलेक्ट करें गुरु को. Should it be name and fame? Should it be how many disciples are following him? Should it be how well he speaks? Or should it be his being a first class Brahmin? What exactly are the criteria based on which I should select a spiritual master? हम गुरु किस बात पर निर्भर करता है कैसे हम उनका सिलेक्शन करें. और साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि हम जब शिष्य बनते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. नहीं तो एक अच्छे गुरु को प्राप्त करके भी हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो नारद जी यहाँ पे इस श्लोक में अपनी भी एज अ डिसाइपल अपनी भी क्वालिफिकेशंस बता रहे हैं. एज अ शिष्य क्या क्या कह रहे हैं. एज फार एज आई वॉज कंसर्न्ड आई वॉज सेल्फ कंट्रोल्ड. तो शिष्य का पहला काम है सेंसेस को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल रखना, यानी कि अपनी आदतों को सुधारना. सही मायने में बोला जाए तो एक लेमैन टर्मिनोलॉजी में. हैड नो अटैचमेंट फॉर स्पोर्ट्स, क्योंकि छोटे बच्चे थे. इवन दो आई वॉज अ बॉय, इन एडिशन आई वॉज नॉट नॉटी एंड आई डिड नॉट स्पीक मोर देन रिक्वायर्ड. तो ये कुछ क्वालिफिकेशन उन्होंने बताई इंडिकेट करने के लिए कि शिष्य का भी कर्तव्य है कि वो अपने आप को सुधारे. कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो दीक्षा ले लेते हैं गुरु से और उसके बाद सोचते हैं बस हो गया, हमारे पाप गुरु ने ले लिया, बस उसके बाद हमारा क्या करना है. एक राधा गोविंद महाराज है हमारे, हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज. तो वो यहाँ बिहार प्रांत में बहुत प्रीच करते हैं. तो एक बार महाराज अपने लेक्चर में बता रहे थे कि मैंने दीक्षा दी किसी गांव में एक व्यक्ति को, और अगले साल में फिर गया तो मैंने पूछा आप जप कर रहे हैं ना अच्छे से. तो बोले कि अरे का वो भी हमको करना है, ये भी मुझे ही करना पड़ेगा. अरे मैंने गुरु तो स्वीकार कर लिया, आपको अभी क्या, अभी भी कुछ काम रह गया करने के लिए. तो कई बार लोग ऐसे सोचते हैं कि बस गुरु स्वीकार कर लिया हो गया काम धंधा. नहीं, गुरु स्वीकार करने का मतलब है जब आप इनिशिएशन या दीक्षा लेते हैं उसका मतलब ही ये है कि अब आपका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो रहा है, अब आप भजन शुरू करिए. गुरु का आश्रय लेकर आप जब भजन करते हैं गुरु के निर्देश में तो आपको परंपरा का आशीर्वाद होता है, आप संरक्षित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है. श्री कृष्ण आपको आत्मसम मान लेते हैं. तो इसीलिए शिष्य का भी कर्तव्य है कि वो क्या क्या गुण अपने अंदर अर्जित करें. इस संदर्भ में मैं हमारे इस्कॉन संस्था में एक बुक लिखी गई है, स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल, जो कि एक कलेक्शन है फेमस कोट्स जो कि प्रभुपाद जी की अलग अलग किताबें प्रभुपाद जी ने लिखी हैं. जहां जहां भी शिष्यों के बारे में या शिष्यों के कर्तव्यों के बारे में या शिष्यों के गुणों के बारे में या फिर दीक्षा क्या होती है उसके बारे में, इनिशिएशन क्या होती है, या फिर गुरु कौन होना चाहिए, किसको स्वीकार करना चाहिए, गुरु स्वीकार करने की आवश्यकता क्या है इत्यादि, ये सभी बातों का जो प्रभुपाद जी ने जहां जहां भी इसके बारे में मेंशन किया है उसका एक कलेक्शन है, उन सब कोट्स का कलेक्शन है. बुक का नाम है द स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल. ये प्रभुपाद जी ने नहीं लिखी है मगर प्रभुपाद जी के ही शिष्यों ने उन्हीं की बातों को कलेक्शन बनाकर बनाया है. तो प्रभुपाद जी की ही वाणी इस बारे में. तो स्पिरिचुअल मास्टर एंड डिसाइपल ये मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, ये इंग्लिश में है. अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो गुरु तथा शिष्य करके ऑनलाइन नहीं है,
हिंदी में मैंने ट्राई किया था, अगर किसी के पास हो तो आई थिंक अरुणोदय चैतन्य प्रभु जी अगर होगा ना हिंदी में आपके पास अवेलेबल, क्योंकि आपके पास हिंदी बुक्स अवेलेबल हैं कुछ कुछ, तो आप प्लीज ग्रुप में डाल दीजिएगा, और नहीं तो आप अपने ऑनलाइन आप लोग मंगवा सकते हैं। और ये वैसे 233 पेजेस की बुक है, और कंटेंट जब देखेंगे आप इसके अंदर तो कंटेंट भी आपको पता चलेगा कि सारा का सारा जो कंटेंट है वो इसी बात के ऊपर है। I think if I just go down, scroll down a little bit, I just wanted to show you the highlights of this. Contents. I hope it's visible on the screen. Okay. Key verses from the Vedic and Vaishnav literature concerning the spiritual master. The spiritual master as a manifestation or representative of Krishna. The necessity of accepting a spiritual master. The qualification of a bona fide spiritual master. And then later it also describes the absolute necessity, the principle of disciplic succession, parampara का सिद्धांत क्या है, the disciple शिष्य की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, उसकी भी क्या ड्यूटीज हैं शिष्य की, और दीक्षा क्या होती है, चैप्टर 5। तो इस प्रकार से 5 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। तो आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे इन टॉपिक से रिलेटेड, वो सब आपके इस बुक को पढ़ने के बाद आपके सॉल्व हो जाएंगे। बहुत लंबी बुक भी नहीं है, तो आप पढ़ सकते हैं, और इससे अपने काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप पा सकते हैं। तो नारद जी अब उनकी सेवा करने लगे, और खुद भी अपने अंदर भी उनके अंदर बहुत क्वालिटीज थी। अब अगले श्लोक में भक्ति, भजन, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि के बारे में बात कर रहे हैं। Only once by their permission I took the remnant of their food, and by so doing all my sins were at all eradicated. मेरे सारे पाप जो हैं भक्तों का उच्छिष्ट खाने से चले गए। तो अब इसका मतलब ये है कि किसी भी भक्त को ढूंढिए और फिर उसकी पेट में जो बच जाए उसे खा जाइए, तो आपके भी सिंस खत्म हो जाएंगे। क्या ये बात है? नहीं, बात किसी का जूठा खाने की ही नहीं है। हालांकि भक्तों का जूठा खाना, उनके सामने तो कोई भक्त तो अपना जूठा देगा नहीं कोई, मगर पीछे से थोड़ा सा ले लेना, ये एक्चुअल में इसका तात्पर्य ये है कि हम अपने आप को, हर कोई अपने आप को सोचता है ना, मैं बड़ा कुछ बहुत ही हूँ ना। हम सबका अपना एक ईगो होता है, एक अभिमान होता है। अभिमान तो बड़ी अच्छी चीज है, मगर एक जो फॉल्स ईगो होती है कि हम पता नहीं क्या ही हैं। तो ओबीडियंस में भक्तों के, अपने आप को भक्तों का दास मानना, क्यों? क्योंकि मैं कृष्ण का दास हूं और उनके दासों का दास हूं। ऐसी भावना, जब विनीत भाव आ जाता है, जब दैन्य आ जाता है, जब व्यक्ति में ऐसी ह्यूमिलिटी होती है, तो वो भगवान को बहुत प्रिय है ऐसी ह्यूमिलिटी। क्योंकि जिसके अंदर इतनी अति विनम्रता का भाव आ जाता है कि वो कृष्ण के भक्तों की सेवा करने लग जाता है, ये सोच के कि श्री कृष्ण ये मेरे प्रभु के जन हैं। ऐसी जब विनम्रता आ जाती है तो श्री कृष्ण का वो बहुत प्रिय हो जाता है। और ऐसी विनम्रता आना बहुत आसानी से नहीं आती है। ये ह्यूमिलिटी इट्स अ वेरी हाई स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशन। ये कोई मटेरियल क्वालिफिकेशन नहीं है जिसकी being humble doesn't mean that we have to be just polite and speak nicely with everyone, but humble and humility, humble is just a normal quality, a good quality, but humility या दैन्य जिसको संस्कृत के अंदर कहा जाता है, ये एक आध्यात्मिक क्वालिफिकेशन है जिसमें व्यक्ति अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। हमारी अपनी बारे में जो सोच है, अपनी सेल्फ इमेज चेंज हो जाती है। ये नहीं कि मैं शरीर हूं, बल्कि ये इमेज की, मेरी सेल्फ इमेज ये होती है कि मैं श्री कृष्ण का दास हूं और उनके भक्तों का भी मैं सेवा करना चाहता हूं। तो ऐसी विनम्रता जब आ जाती है तो अपने आप श्री कृष्ण के की कृपा से और उनकी कृपा को हम आकृष्ट कर पाते हैं, और इसीलिए ये सिंस हमारे खत्म हो जाते हैं। तो भक्ति भजन किया उन्होंने और उनके अनर्थ निवृत्त हो गए, वो यानी कि उनके सारे पाप मुक्त हो गए। Thus being engaged, I became purified in heart,
हृदय पूरा पवित्र हो गया. एंड एट दैट टाइम द वेरी नेचर ऑफ दैट ट्रांसेंडेंटलिस्ट बिकेम अट्रैक्टिव टू मी. तो जो भक्तों का, जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे, जो भक्त थे जिनका वो आश्रय ग्रहण किए हुए थे, उनके जैसा ही उनका स्वभाव उन्हें बड़ा अच्छा लगने लगा. इसका मतलब वो जो भजन करते थे उसके प्रति उनकी भी निष्ठा और रुचि इन्हें प्राप्त हो गई. तो कुछ ही श्लोकों में उन्होंने बहुत लंबी बात को संक्षेप में बताया हुआ है. और एक जो और सिद्धांत इस श्लोक से निकल के आता है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने सेवा की थी और उनका उच्छिष्ट यानी कि उनका जूठन प्राप्त किया था, बल्कि जो मेन बात थी वो ये थी कि उनका जो स्वभाव था उसको उन्होंने आत्मसात कर लिया था. तो भक्तों के संग का प्रभाव हम पर तभी होता है, या कहें कि अच्छी एसोसिएशन या भक्तों की जो साधु संग है, साधु संघ का प्रभाव हम पर तभी होता है जब हम साधुओं के जो जीवन है, उनके जो जिन नियमों के द्वारा वो चल रहे हैं, जिन आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा हुआ है, उनको हम भी अपने जीवन में उतारें. अदरवाइज देयर इज नो चेंज इन हार्ट. हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा. ऐसा हो सकता है कि हम भक्तों के साथ हों मगर फिर भी हम उनकी एक्चुअल एसोसिएशन, संगति प्राप्त ना कर रहे हैं. ऐसा बहुत बार होता है. क्यों? क्योंकि हम उनके जीवन से कुछ सीख नहीं रहे होते. हम उनके साथ बैठकर ये नहीं पूछते कि प्रभु जी मैं कैसे आगे बढ़ूं, या मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे आप बताइए कि मुझे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, मैं ये पढ़ रहा हूँ, मुझे और क्या पढ़ना चाहिए, या मैं ऐसे भजन कर रहा हूँ, मैं नाम जप करते हुए मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपने कैसे किया था, प्लीज मुझे हेल्प करिए. मेरा टाइम शेड्यूल मैं कैसे बनाऊं कि मेरे को अपने जॉब के साथ या अपने काम के साथ में या फैमिली के साथ में किस तरीके से आगे मेरी हेल्प करिए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आप इससे गुजरे हैं. एंड द अट्रैक्शन दैट यू हैव फॉर Kirtan, how can I have that? How, if I'm poor, say for example, I'm very bad at studying the scriptures, I can ask devotees, please help me. मेरी ऐसी रुचि नहीं है ग्रंथ पढ़ने में, तो आप कैसे पढ़ते हैं? तो वो चीजें जब हम अपने अंदर लेके आते हैं तो एक्चुअली दैट इज एसोसिएशन. तब हमारे अंदर चेंज आता है. सो यहाँ पर बता रहे हैं नारद जी कि आई एट दैट टाइम द वेरी नेचर ऑफ द ट्रांसजेंडरलिस्ट बिकेम अट्रैक्टिव टू मी. तो यानी कि रुचि के स्तर पर वो आए और उन्होंने उन भक्तों के चरित्र से अपने जीवन के अंदर कुछ चेंजेस लिए. श्लोक नंबर 26 से फिर हम अगले बार से पढ़ेंगे. आज हमने श्लोक नंबर 16 से 25 किया है. और अभी कोई प्रश्न है आपके तो आप पूछ सकते हैं. ओके, युगल किशोर प्रभु जी. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्ण जी. माता जी मेरे पास में भागवतम है, हिंदी में है. यहाँ पर मतलब ये आपके पास में जो भागवतम है वो हाईलाइटेड है, ग्रीन में भी और रेड मतलब जो है ये मैंने हाईलाइट, ये सब मैंने लिखा है. ये कि सारे आपने लिखे हैं? नहीं, ये जो जो ब्लू में है ना, ये जैसे ये लिखा हुआ है. हाँ जी, हाँ जी. या ये ग्रीन कर रखा है, ये सब मैंने किया हुआ है. नहीं, ब्लू. हाँ, ब्लू ग्रीन एवरीथिंग मैंने किया हुआ है. इसमें ये जैसे ये लिखा है ना, ये सब भजन. हाँ जी. ये मैंने लिखा है जस्ट सो दैट मेरे अपना भी मुझे याद रहता है कि मुझे बताना है, और आपके लिए भी इजी हो जाता है. जब आप सुनते हैं, पढ़ते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर रहता है तो आपको समझ में आ जाता है. माता जी ऐसी कोई भागवत नहीं निकली है जैसे आपने मतलब जो हाईलाइटेड कर रखा है, उसमें हम लोग तो इतना मतलब जो है मेहनत करने वाले हैं नहीं बंदे, और मतलब जो कि पका पकाया खाने की आदत पड़ी हुई है, तो इसमें मतलब जो इस तरह का हमें मिले कोई रास्ता. ये जहां तक मैंने कर दिया वहां तक का भेज देती हूँ, ये कर सकती हूँ. जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो हाईलाइट कर लेती हूँ. वो आपको ये वाली मैं अपनी वाली भेज दूंगी ग्रुप में, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है. तो इसमें क्या है कि 5-7 जो अभी बताया था ना, भक्ति के रास्ते कैसे कैसे
मतलब कि एक मतलब कि संघ में आता है, उसके बाद में जी 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 श्रद्धा, साधु संघ, भजन क्रिया, ये सब मतलब जो कि ये मतलब बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल लगते हैं कि मतलब जो कि इसमें प्रैक्टिकल है ही, मतलब यही स्टेप्स हैं इनकी जी चाहने के लिए। तो इसको प्लीज भेज दीजिएगा। तो हाँ मतलब हाँ बिल्कुल, मैं ये वाली आपको ये स्लाइड भी भेज देती हूँ, और ये इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना, तो यही मैंने वहां उधर भी लिखा हुआ है। वी मतलब वर्स, यानी कि श्लोक नंबर, श्लोक संख्या 24, श्लोक संख्या 25, इस वी तरीके से। मतलब वी मतलब वर्स, इंग्लिश में श्लोक को वर्स कहते हैं ना हम, इसलिए वर्ष, मैंने हाँ वर्ष, वर्स वर्ष। 24 मतलब श्लोक नंबर 24, श्लोक संख्या ठीक बात है, 25, ठीक इस बात है, तरीके से लिखा हुआ ठीक बात है। है इजी करने के लिए। और ये जो चैप्टर समरी है ये भी भेज देती हूँ, ताकि आप जब पढ़ें इस अध्याय को तो चैप्टर समरी इस तरीके से देख के पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि अब ये इन श्लोकों में ये बात बोलने वाले हैं, इनमें ये बोलने वाले हैं, तो पढ़ने में आसानी हो जाती है। ठीक बात है, टेस्ट भी बढ़ जाता है इसमें। हाँ जी। और माता जी जैसे कि स्वरूपा जी का भी आपने बताया, आज पढ़ना भी चाहिए, अच्छा भी लग रहा है, नो डाउट। और भागवतम भी अच्छी लगती है, चीजें सारी अच्छी लगती है, नो डाउट। तो इसमें आप कोई प्रिस्क्राइब करके ये बताइए ना कि पहले इंसान को क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे बंदे का तो टाइम बहुत लिमिट है, मतलब पके हुए फल हैं, किस टाइम गिर जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए मतलब कौन सा आप बताते हैं रास्ता? आप तो अपने हिसाब से जितना भी देना चाहते हैं वो तो दे ही रहे हैं जी। आप प्रभु जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि समय मेरे पास सीमित है, या हम में से भी कोई यंग भी लोग हैं सीमित। मतलब जिनको देखो, करना तो भगवान को है। जी प्रभुपाद जी जैसे मतलब और भी वो मतलब जो कि एज आगे 70 के साल में 70 पर मतलब स्टार्ट किया उन्होंने, जी और उसके बाद में, लेकिन हम लोग को तो मतलब 10 साल भी बहुत कमती ही पड़ेगा, जब 70 साल में कुछ नहीं किया, 60 में जी। नहीं किया। तो उसके लिए थोड़ा सा रास्ता बताइए आप कि जो है। श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता ही पढ़िए प्रभु जी। और हाँ, अभी जैसे आचार्यों के बारे में पढ़ना है तो आप अभी आप सुन सकते हैं, क्लास में आप सुन लीजिए, बस इतना भी आपके लिए पर्याप्त है। ठीक बेसिक बात है, बात ठीक यह है बात कि हम भक्तों के आदर्श, महान भक्तों के आदर्श से हम ये समझते हैं कि हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए, हमारी दृढ़ता और बढ़ जाती है। है। यही कारण है उसके बारे में चर्चा करने का। तो अभी आपके पास अगर ऐसा समय है तो आप भगवत गीता और भागवतम, ये दो ग्रंथ ऐसे हैं जिनको आप अभी ध्यान दीजिए। बाकी मैं पहले कुछ क्लास कर रहा था संस्कृत वगैरह की भी, जो आपने बताया ना सारी चीजें अच्छी होती हैं, जी ये भी अच्छी होती है। श्लोक वगैरह समझने के लिए मतलब संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हाँ लेकिन हाँ। मतलब अब वो चीज रही नहीं कि और उसे क्यों संस्कृत ध्यान पढ़ने में। में तो प्रभु जी 12 साल लगते हैं, संस्कृत में के व्याकरण इत्यादि को समझने में। संस्कृत माता जी पढ़ने में एकदम अपना आप सही टाइम मत बता रही हैं। लगाइएगा। हाँ माता जी, आप बहुत एकदम सही बता रही हैं। पहले तो बड़ा सीधा साधा नजर आता है जब हाँ सब संभाषण में सिखाते हैं, हाँ जब हाँ। लेकिन जो है अष्टाध्यायी में जाओ ना, तो उसके बाद में मालूम पड़ता है कि कितना क्लिष्ट बन जाती है। मतलब जो 12-14 साल आप जो बता रहे हैं, वो एकदम पूरा रमना पड़ता है। तो इससे और बढ़िया फिर तो मैं भक्ति में रम जाऊंगा तो हाँ जिंदगी जी, सुधर जाएगी। वो 12 साल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि 12 साल भक्ति में दे देंगे ना तो कहीं पहुंच जाएंगे। और 12 साल ठीक से बात है। श्लोक, और श्लोक की हिंदी तो लिखी हुई है, नहीं आती संस्कृत तो क्या हो गया। ऐसे तो बहुत सारे भक्त हैं जिनको तो संस्कृत हिंदी क्या, वो तो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं बाहर सारी कंट्रीज में। हाँ जी, हाँ, तो हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्या जाना, भक्ति करने पे ध्यान देना है। ठीक बात है, ठीक बात है। धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, ओके। और किसी का प्रश्न है कोई? ओके, सो नो मोर क्वेश्चंस। ठीक है, तो फिर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑल राइट, तो एक और बात ये है, क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा था, स्पीड ठीक चल रही है या स्लो करूं और या फास्ट करूं थोड़ा? माता जी थोड़ा फास्ट करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि 18,000 श्लोकास है ना। ओके, तो ठीक है, ठीक है। लेकिन माता जी समझ में भी तो माता आना जी लेकिन फिर चाहिए। समझने में दिक्कत आएगी। अभी एकदम ठीक चल रहा है मेरे बहुत हिसाब से अच्छे तो, से आप एक्सप्लेन कर क्यों रहे हो, थोड़ा दिमाग में घुसना बहुत चाहिए अच्छा ना। लगता है। अभी सब चीज दिमाग में बैठ रहा है अभी का। ओके, नहीं तो अगर बीच आप में कर ले फिर। क्या सॉरी, बीच में मैंने आपको कट कर दिया। मैं ये कह रही थी कि या तो 2 दिन हो सकता है तो 2 दिन कर ले, क्योंकि भगवत गीता हमारी खत्म हो गई है क्लास।
हाँ, भगवत गीता आप लोगों की हो गई है। अब भागवतम नहीं, हम लोग अगर दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे तो हम भगवत गीता की डिटेल्ड क्लास स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप सभी को मैंने भगवत गीता, मोस्टली आप सब भगवत गीता के उसमें से आए हैं, तो भगवत गीता मगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ी है। नहीं नहीं। अभी तो आपको सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू मिला था भगवत गीता का। जी जी माता। तो अगर अब हम स्टार्ट करेंगे इसके साथ दूसरी कोई क्लास, तो भगवत गीता की डिटेल क्लास शुरू करेंगे, जिसमें थीमेटिक स्टडी भगवत गीता की श्लोक बाय श्लोक जाके और थीम बाय थीम करेंगे, उससे और अच्छा रहेगा। ठीक है माता जी, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा ही कीजिए, क्योंकि हमारे लिए तो सब कुछ बहुत ही नया है, सब चीज समझना पड़ रहा है। ठीक है, ओके, तो ठीक है, जब करते रहिए, भागवतम पढ़ते रहिए और भगवत गीता पढ़ते रहिए। फिर अगले फ्राइडे मिलेंगे और ये सब मैंने जो डिस्कस किया वो आई विल सेंड यू ऑन द ग्रुप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत हरे दर्शन कृष्णा, माता थैंक यू जी। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे थैंक यू माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।